दोस्तों जुलाई का महीना चल रहा है यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर फाइल करने का उसकी ड्यू डेट का महीना। आप सभी जानते होंगे कि 31 जुलाई से पहले पहले आप सबको आईटीआर फाइल कर देना चाहिए, मगर अगर आप आईटीआर फाइल ही नहीं करते तो उसके पीछे का कारण क्या है? हो सकता है आप भी किसी कही सुनी बातों पर बिलीव करते हो, उन पर विश्वास करते हो और इसीलिए आईटीआर ना भरते हो। आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं कही सुनी बातों का जवाब देने आया हूं जिन्हें सच मान के आप सच्चाई से ही मुंह मोड़ लेते हैं। पहला मिथ, ऐसा कहा जाता है कि जो लोग जॉब करते हैं, जो सैलरीज उठाते हैं, जो वेतन लेते हैं, एक बंधी तनख्वाह लेते हैं, वही लोग आईटीआर फाइल कर सकते हैं। जबकि आप किसी भी तरीके का काम करते हो, चाहे आपका खुद का बिजनेस हो, चाहे आप एक फ्रीलांसर हो, चाहे आप दिहाड़ी पे काम करते हो, चाहे आप जॉब करते हो, आप किसी भी तरीके का काम करते हो और आपका एक सोर्स ऑफ इनकम बनता है और वो सोर्स ऑफ इनकम अगर एग्जेम्पशन की लिमिट को क्रॉस करता है तो आपका आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। दूसरा मिथ, अगर आपने एडवांस में सारे टैक्सेस पे कर रखे तो आपको आईटीआर फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है, जो कि गलत है। अगर आपका टीडीएस कट रहा है या फिर आपने एडवांस में बाकी टैक्सेस पे कर दिए तब भी आपका आईटीआर फाइल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपका सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी हो, ये आपकी इनकम का एक रिकॉर्ड मेंटेन करता है और अगर आपको कोई रिफंड्स मिलने वाले हो उसके लिए भी आपको बहुत ज्यादा मदद करता है। तीसरा मिथ, आईटीआर फाइल करना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम है। देखिए, आईटीआर फाइल करना मुश्किल तो है, थोड़ा लेंदी प्रोसेस तो है, मगर इसको इजी करने के लिए मार्केट में दुनिया जहान के टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर है और बहुत सारी सर्विसेज है। हमारा एफिशिएंट ज़ील भी आपको ऐसी ही सर्विसेज प्रोवाइड भी करता है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पे बात कर सकते हैं या फिर आप हमारे डिजिटल स्टोर पे विजिट करके आईटीआर फाइल करवा सकते हैं। चौथा मिथ, अगर आपको लॉस हुआ है तो आपको आईटीआर भरने की कोई जरूरत नहीं है, जो कि गलत है। अगर आपको लॉस हुआ है तब भी आपका आईटीआर भरना उतना ही जरूरी है, क्योंकि इससे एक तो आपके उस ईयर का, जिस ईयर में आपको लॉस हुआ है, उसका एक फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है कि जी आपको लॉस हुआ था और उसकी एक स्लिप भी आपके पास होती है। साथ में अगर ये लॉसेस बढ़ते हैं तो आने वाले सालों में ये आपकी टैक्स लायबिलिटी को कम भी कर देते हैं। पांचवा मिथ, जो हमारे सीनियर सिटीजन होते हैं, जो हमारे देश के वरिष्ठ नागरिक होते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का अगर इंटरेस्ट मिलता है तो उसके अगेंस्ट उन्हें आईटीआर फाइल करनी चाहिए, जो कि गलत है। आप चाहे सीनियर सिटीजन हो, चाहे आप एक अडल्ट हो, चाहे एक यंगस्टर हो, अगर आपको किसी भी चीज पे इंटरेस्ट गेन हो रहा है, चाहे आपकी कोई सेविंग्स अकाउंट से आपको इंटरेस्ट मिल रहा हो, चाहे आपके फिक्स डिपॉजिट से आपको इंटरेस्ट मिल रहा हो या फिर कोई भी सोर्स ऑफ इनकम से आपको इंटरेस्ट मिल रहा हो, तो उसके अगेंस्ट आपको आईटीआर भरनी चाहिए, ताकि आप लोगों की अगर जो एक्सेम्पशन की लिमिट है वो एक्सीड हो रही है तो उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए ये होता है। छठा मिथ, अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ जाएगा, जबकि उल्टा ही होता है। अगर आप आईटीआर फाइल करेंगे सही से और टाइम से तो आपके इनकम टैक्स से नोटिस आने के चांसेस और ज्यादा कम हो जाते हैं। नोटिस तब आता है जब आप फाइल ना करें या फिर दोनों ही तरफ से डेटा में कोई एरर आ रहा हो। सातवां मिथ, अगर आप आईटीआर भरने की डेडलाइन क्रॉस कर देते हैं तो आप आईटीआर नहीं भर सकते, जबकि अगर आप गलती से या किसी भी कारणवश ड्यू डेट तक आईटीआर नहीं भर सकते तो आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेट होने पे आपको कुछ पेनल्टीज जरूर देनी पड़ सकती है, मगर पेनल्टीज देना काफी हद तक सही है, या अगर आप पेनल्टीज के डर के चक्कर में आईटीआर फाइल ही न करें तो आपको और भी ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। आठवां मिथ, आपको आईटीआर फाइल करने के लिए एक चार्टर अकाउंटेंट, एक सीए की जरूरत पड़ती है, पर ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, सीए आपका आईटीआर फाइल करने का प्रोसेस इजी कर देते हैं और कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस में आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, मगर ज्यादातर लोग अपना आईटीआर खुद ही फाइल करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के पोर्टल से करें या फिर किसी की भी मदद लेके करें। हमारे एफिशिएंट ज़ील में भी हम लोग आपको ये आईटीआर फाइल करने की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे आप हमसे संपर्क करके, हमसे बात करके अपना आईटीआर फाइल करवा सकते हैं बिना किसी दफ्तर में धक्के खाए। नौवां मिथ, अगर आप एक फ्रीलांसर है या फिर कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, दिहाड़ी पे काम करते हैं, तो आपके लिए आईटीआर फाइल करना जरूरी नहीं है। मगर मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपकी इनकम किसी भी सोर्स से आ रही हो, चाहे आप फ्रीलांसर हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हो, अगर वो एग्जेम्पशन की लिमिट को क्रॉस करती है तो आपके लिए आईटीआर भरना जरूरी है। 10वां पॉइंट, यानी कि आखिरी पॉइंट, और जो कहता है कि आईटीआर फाइल करने से सिर्फ टैक्स पेमेंट्स होती है, जबकि आपको आईटीआर फाइल करने से कई सारे फायदे होते हैं। अगर आप
इंश्योरेंस लेना चाहते हैं या फिर आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो लोग आपकी आईटीआर की रिटर्न की स्लिप देखना चाहेंगे। उसी के अकॉर्डिंग आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी और ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। जो लोग विदेश में यात्रा करना चाहते हैं उनके वीजा लगने की पॉसिबिलिटी भी और ज्यादा बढ़ जाती है, जो लोग आईटीआर फाइल करते हैं उन लोगों के अगेंस्ट जो लोग नहीं करते हैं। और ये आपको टैक्स रिफंडिंग में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है, साथ ही बाकी क्लेम्स लेने में भी काफी मदद करता है। ये आपकी इनकम का, आपकी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी का एक प्रूफ होता है, वो भी सरकार द्वारा आपको दिया हुआ कि आप इतना कमाते हो और उसमें कोई भी ऊंच नीच झोल झाल कुछ नहीं है। और इसको फाइल करने से जो हम लोग टैक्स भरते हैं उससे देश का डेवलपमेंट तो होता है, ये बात आप सभी जानते हैं कि जितने भी रोड्स बनते हैं, जितने भी पुल बनते हैं, जितने भी कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा हो, जो हमारे सरकारी एम्प्लॉयज होते हैं, चाहे वो पुलिस ऑफिसर्स हो, आर्मी ऑफिसर्स हो या फिर नेता लोग हो, उन सब की जितनी भी सैलरी होती है वो सब भी इसी से पे की जाती है। तो देश को चलाने में भी इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है और यह आपकी जिम्मेदारी एक भारतीय होने के नाते कि आप आईटीआर जरूर फाइल करें। बस दोस्तों, ये थे वो 10 मिथ जिनके फैक्ट्स मैंने आपको बता दी कि ये है आईटीआर की सच्चाई। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब भी आईटीआर जरूर भरेंगे और देश की उन्नति में अपना योगदान, अपना हिस्सा भी जरूर निभाएंगे। बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं हिमांशु आपसे जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो में।